गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे फ्लावर की कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है। ऐसी टर्म्स के बारे में आप इस वीडियो में देखोगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस ये क्या है? ट्राइमेरस इसके बारे में देखोगे। देखिए ये फ्लावर के अपेंडिक्स के बारे में बताता है। अपेंडिक्स का मतलब है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे सेपल्स हुए या पेटल्स हुए। अगर सेपल और पेटल 3 हैं या 3 के मल्टीपल में है, मीन्स 6 हैं, 9 हैं, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? ट्राइमेरस। ठीक है। तो वह फ्लोरल और व्हेन फ्लोरल ई है यहां पे, व्हेन फ्लावर अपेंडिक्स आर मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में है, चाहे वो 3 हो या 6 हो या फिर 9 हो, तो इस कंडीशन को फ्लावर की को हम क्या कहेंगे? ट्राइमेरस। दिस फ्लावर इज कॉल्ड ट्राइमेरस। अब आ जाता टेट्रामेरस। टेट्रामेरस क्या है? व्हेन फ्लोरल अपेंडिक्स आर मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल में है, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, तो इस कंडीशन को, इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? टेट्रामेरस। ऐसे हम करें पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब 5 के मल्टीपल में है, व्हेन फ्लोरल अपेंडिक्स आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 है, 10 है, 15 है। फ्लोरल अपेंडिक्स का मतलब है फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा सेपल है, पेटल है। अगर ये 5 के मल्टीपल में है तो इनको हम क्या कहेंगे? पेंटामेरस। इस कंडीशन को हम पेंटामेरस कहेंगे। अब आ जाता है ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट को जानने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैक्ट को समझना पड़ेगा कि भाई ये ब्रैक्ट क्या है। मैंने जो फ्लावर का डायग्राम बनाया था इससे पीछे वाली वीडियो में, तो मैंने उसमें ब्रैक्ट आपको समझाया था। थैलेमस के नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैक्ट। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ब्रैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर और reduced leaf present at base of thalamus। वो पेडिसल जहां से निकल रहा है उसके बेस के पास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है या लीफ रिड्यूस्ड होती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्रैक्ट।
जैसे ये है हमारी टहनी और ये फ्लावर की पेडिसल निकल रही है, यहां पे आके फ्लावर होगा और यहां पे प्रेजेंट होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। अब बात आ जाती है कि ब्रैक्ट के बेसिस पे कि किसी किसी फ्लावर में तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है और किसी किसी फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट होता है। ब्रैक्ट के बेस पर फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पर। तो हम लिख सकते हैं ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें पेडिसल के बेस पर ब्रैक्ट पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट। व्हेन ब्रैक्ट is present at base of pedicel, this condition is called bracteate। अब आ जाता है इब्रैक्टिएट। इब्रैक्टिएट किसे कहते हैं? when ब्रैक्ट is absent at base of pedicel, पेडिसल के बेस पर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता या फिर एब्सेंट होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इब्रैक्टिएट कंडीशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इनके बेस के ऊपर कि ओवेरी जो प्रेजेंट है, जो ओवेरी प्रेजेंट है उसमें दूसरे फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोइशियम है। अगर ये ओवेरी से कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है ओवेरी के कंपैरिजन में, तो उसके आधार पर हम तीन तरीके से फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। इनके फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी जो पॉइंट बनेगा यहां पर, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ पोजीशन पर कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला एंड गायनोशियम। कैलिक्स, कोरोला और गायनोशियम की पोजीशन के आधार पर फ्लावर्स डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में हम फ्लावर्स को डिवाइड कर देंगे। पहला वाला जो टाइप आएगा वो हाइपोगाइनस, दूसरा वाला जो टाइप आएगा वो कौन सा होगा? पेरिगाइनस, और तीसरा वाला जो टाइप आएगा वो होगा एपिगाइनस। ये हमारे तीन टाइप आएंगे। तीन ग्रुप में फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं पोजीशन के ऊपर, कैलिक्स, कोरोला और गायनोशियम की पोजीशन के ऊपर, कि ये गायनोशियम से नीचे प्रेजेंट हैं या फिर इसके साथ प्रेजेंट हैं, सेम लेवल पर प्रेजेंट हैं या फिर ऊपर प्रेजेंट हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हाइपोगाइनस।
हाइपोगाइनस जो कंडीशन क्या होती है उसके बारे में आप देखोगे। हाइपोगाइनस में जो फ्लोवरल के पार्ट्स हैं दूसरे, जैसे सेपल और पेटल्स हैं, फ्लोवरल अपेंडिक्स हैं, ये ओवेरी से नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी ऊपर प्रेजेंट होती है और ये उसके नीचे से निकले हुए होते हैं। तो यहां पर ओवेरी जो है सुपीरियर ओवेरी हो जाएगी। जैसे हमारा देखेंगे ये वाली ओवेरी है, उसके नीचे से ये प्रेजेंट है, नीचे से निकल रही है। ओवेरी इस कंडीशन में सुपीरियर ओवेरी होती है। व्हेन फ्लोरल पार्ट्स, मैंने आपको बताया था फ्लोरल पार्ट्स का मतलब सेपल्स और पेटल्स की कहानी होगी, यहां पे कैलिक्स कोरोला की कहानी होगी। व्हेन फ्लोरल पार्ट्स arise just below the ovary, जब फ्लावर पार्ट्स ओवरी के नीचे से एराइज होते हैं, वेल फ्लोरल पार्ट एराइज जस्ट बिलो द ओवरी। इन दिस कंडीशन ओवरी एज, इस कंडीशन में ओवेरी जो है सुपीरियर ओवेरी होती है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें ब्रिंजल है। ब्रिंजल तो आपने देखा होगा, जो बैंगन होता है। चाइना रोज लिख सकते हैं, मस्टर्ड लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, ईटीसी। ये हमारे हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई, जिसमें ओवेरी के नीचे से हमारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, डेवलप होते हैं। अब हम दूसरी वाली बात करेंगे, एपीगाइनस, वो पेरीगाइनस ओवेरी की। पेरीगाइनस का मतलब क्या है कि हमारी ओवेरी है और इसके साइड से बिल्कुल जैसे ही यहां पे पोजीशन है, उसकी पोजीशन से ये हमारे दूसरे फ्लावर पार्ट्स निकले होते हैं, यानी सेम लेवल पर होते हैं। जहां पर ओवेरी होती है हमारे फ्लावर पार्ट्स वहीं पर होते हैं। वे फ्लोरल पार्ट्स arise at same level of ovary। ओवेरी की इस कंडीशन को, दिस कंडीशन ऑफ ओवेरी, यहां पर लिख लेना, दिस कंडीशन ऑफ ओवेरी इज हाफ इन्फीरियर। ओवेरी की इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाफ इन्फीरियर कहेंगे, यानी पूरी तरह से न तो सुपीरियर है न इन्फीरियर है, हाफ सुपीरियर भी कह सकते हो आप। तो ओवेरी की इस कंडीशन को हाफ इन्फीरियर कहते हैं। अब बात आती है हमारे इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रोज है, फूल है गुलाब का या चांद बहारों का, जो देखते ही दिल कहीं खो गया बेचारे का, तो रोज गुलाब है, प्लम है, पीच है, ईटीसी। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पेरीगाइनस ओवेरी। अब आती है बात
एपिगाइनस की। एपिगाइनस में क्या होता है? व्हेन फ्लोरल पार्ट्स एराइज, कहां से एराइज हो रहे हैं? ओवरी के ऊपर से। तो जो फ्लोर पार्ट्स हैं एराइज एबव द ओवरी, एराइज एबव द ओवरी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंफीरियर ओवेरी। ओवेरी नीचे होती है और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर से अराइज होते हैं। इज कॉल्ड इंफीरियर इंफीरियर ओवेरी। ओवेरी किस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इंफीरियर ओवेरी, इंफीरियर है। अब ये जो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वो गुआवा है, सनफ्लावर के फ्लोरेट्स भी हो जाएंगे, और चाहो तो कुकुम्बर कर लेना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमने ओवेरी के बेस पर फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला वाला पार्ट हाइपोगाइनस, दूसरा वाला पार्ट पेरीगाइनस, और तीसरा वाला पार्ट जो था एपिगाइनस था। हाइपोगाइनस में हमने देखा कि यहां पर ओवेरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर होती है, एपिगाइनस में ओवेरी इंफीरियर ओवेरी होती है। ये बात है, इस बार हमने देखी। अब बात करते हैं हम फ्लावर के पार्ट्स के लिए कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इनके बारे में हम बात करते हैं। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्लावर के जो 4 पार्ट्स मेनली होते हैं, सबसे नीचे वाला जो होता है कैलिक्स, फिर उससे ऊपर कोरोला, फिर उससे ऊपर जो होता है एंड्रोइसियम, और सबसे बीच में जो होता है, या कह सकते हैं सब ये गाइनोइशियम होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम सबसे पहले वाला लेंगे जो बंद फॉर्म में है, बड़े स्टेज में फ्लावर जो उसको प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, वो है हमारा कौन सा? कैलिक्स। कैलिक्स वाले पार्ट को हम लेते हैं। पहला वाला पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर का कैलिक्स। ये सबसे बाहर की तरफ होता है। मैंने आपको वहां पर दिखाया था जब मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया था। तो ये आउटर मोस्ट वोर्ल है। वोर्ल का मतलब चक्र जैसा है जो कई छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। एक यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेपल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज आउटर मोस्ट वोर्ल एंड, ये सबसे बाहर की तरफ बना हुआ चक्र होता है, वोर्ल होता है, और ये जो है इसकी यूनिट को एंड, इट्स यूनिट इज कॉल्ड, इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। एक जो इसकी कलीसी होती है उसको हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। सेपल्स जो होते हैं इसके ग्रीन कलर के होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जब फ्लावर बड़े स्टेज में होता है, और जब बड़े स्टेज में फ्लावर होता है तो इसे प्रोटेक्ट भी करते हैं, सुरक्षा भी देते हैं। जब बंद होता है तो सुरक्षा भी दे रहा है। सेपल्स आर ग्रीन कलर एंड
परफॉर्म फोटोसिंथेसिस and protection during bud stage of फ्लावर की जो बड स्टेज होती है तो उसमें ये प्रोटेक्शन देता है और नॉर्मली रूप से फोटोसिंथेसिस तो करता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा। अब इसमें दो बात आती है, दो टर्म आते हैं। जब सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमोसेपलस, और जब सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, फ्री होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस। तो हमारा टर्म है गैमोसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब जब हमारे सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सेपल्स आर यूनाइटेड, जब सेपल्स हमारे जुड़े हुए होते हैं। और एक आता है पॉलीसेपलस, when sepals are free, जब सेपल्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, तो हम उस टर्म को नाम देंगे पॉलीसेपलस। और जब जुड़े हुए होते हैं तो उस टर्म को नाम देंगे हम गैमोसेपलस। ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी दूसरी वाली, जो कोरोला है, दूसरा वाला पार्ट जो है हमारा कौन सा है, कोरोला। उसके बारे में हम देखेंगे। कैलिक्स हो गई और हम कोरोला के बारे में चलते हैं। कोरोला जो होते हैं, कोरोला ये हमारे ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ब्राइटली कलरफुल होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं। किसी में येलो कलर का है तो किसी में पिंक कलर का है, किसी में व्हाइट कलर का है तो किसी में रेड कलर का है। तो अलग अलग कलर के होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं। तो दीज आर ब्राइटली कलर्ड, दीज आर ब्राइटली कलर्ड, ये चमकीले रंग के होते हैं। ब्राइटली कलर्ड का फायदा क्या है, क्या काम करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अट्रैक्ट टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसकी यूनिट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। जैसे हमने कैलिक्स की यूनिट को क्या कहा था, सेपल, तो इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। यूनिट्स ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल्स। इनकी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहते हैं, आर कॉल्ड पेटल्स। अब वही वाली बात आ गई, जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो है कोरोला, ये
जब यूनाइटेड होते हैं तो गैमोपेटलस कहेंगे, और जब ये फ्री होते हैं आपस में तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहते हैं। गैमोपेटलस, गैमोपेटलस का मतलब व्हेन पेटल्स आर यूनाइटेड, when petals are united। और अब आ जाता है पॉलीपेटलस, when petals are free। जब पेटल्स आपस में स्वतंत्र होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। और जब पेटल्स आपस में यूनाइटेड होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कोरोला होते हैं ये, इनकी शेप भी अलग अलग होती है। किसी किसी में ये जो पाए जाते हैं ट्यूबुलर होते हैं, लंबे लंबे से होंगे, व्हील जैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। और किसी में ये फनल शेप्ड होते हैं, ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा। ठीक, तो शेप ऑफ कोरोला, शेप ऑफ कोरोला में भी ट्यूब जैसे आकार की हो सकती है, फनल शेप्ड, फनल ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा फनल जैसे होती है, एंड व्हील शेप्ड, यानी कि जो चक्र जो होता है, पहिया सा जो होता है, उसके आकार के भी ये हमारे कोरोला होते हैं। इनकी शेप अलग अलग होती है। अब हमारा जो अगला टर्म आता है, एक ऐसा टर्म आता है जिसको हम सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के आधार पर लेते हैं, वो है हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है इसको देखते हैं। एस्टिवेशन को देखेंगे आप। एस्टिवेशन उसे कहते हैं जब किसी फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर। सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। कि जैसे सेपल्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के साथ साथ अरेंज हैं, या एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए अरेंज हैं, या फिर हमारे पेटल्स कैसे अरेंज हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। ये मेनली 4 तरह का होता है। पहला है वॉल्वेट। वॉल्वेट क्या है, जब हमारे सेपल्स या पेटल्स ऐसी अवस्था में अरेंज्ड हैं, यानी कि आपस में सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, किसी के ऊपर नहीं, बस पास पास हैं और स्वतंत्र फॉर्म में हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इस तरह के अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, वॉल्वेट कहेंगे। ठीक है, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन ए बोल।
अरेंज्ड एट अरेंज्ड इन टचिंग मैनर, सिर्फ टच करते हुए, अरेंज्ड इन टचिंग मैनर, नॉट ओवरलैपिंग, किसी से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट, कैलोट्रोपिस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है हमारा वो है ट्विस्टेड। इसमें सेपल्स और पेटल्स अपने अपने वोर्ल में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए अरेंज्ड होते हैं। वह सेपल्स और पेटल्स इन वोर्ल, जब सेपल्स और पेटल्स वोर्ल में अरेंज्ड इन ओवरलैपिंग टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हुए जब अरेंज्ड हैं, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे हमारा चाइना रोज है, कॉटन है, etc। जैसे ये देखिए ऐसे, ये जो है एक पॉइंट ऊपर उठा हुआ, दूसरा नीचे दबा हुआ, इसका इस तरह ऊपर उठा हुआ नीचे दबा हुआ, इसका इस तरह ऊपर उठा हुआ नीचे दबा हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटैच होते हुए, ओवरलैप करते हुए जब अरेंज्ड होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहेंगे। अब तीसरी वाली जो बात आती है वो है हमारी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन वोर्ल अरेंज्ड इन overlapping to each other but not in particular डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हुए अरेंज्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्ब्रिकेट कहेंगे। जैसे ये अब इसके तो दोनों दबे हुए, इसके दोनों उठे हुए हैं, ओवरलैप तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आ जाए, कैसिया है, गुलमोहर है, etc, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट वाला जो रह रहा है वो है पेपिलियोनेशियस या मैक्सिलरी। इसको हम देखते हैं इस तरह के एस्टिवेशन को।
पेपिलियो नेसियस और वैक्सिलरी। इस तरह के एस्टिवेशन में क्या होता है, ये हमारा फोर्थ टाइप का था। इसमें जो पेटल्स पाए जाते हैं वो एक बड़ा होता है जिसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड, जो बड़ा वाला होता है, और ये दो छोटे छोटों को ओवरलैप करता है जिनको हम क्या कहेंगे, विंग्स, और ये और दो छोटे छोटों को कवर करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कील। तो ये जो पाया जा रहा है, यानी कि 5 हमारे पेटल्स होते हैं। एक बड़ा होता है जो दोनों छोटे छोटों को ओवरलैप करेगा, और दो छोटे छोटे और उनसे छोटे छोटे वाले पेटल्स को, जिनको हम कील कहते हैं, उनको ओवरलैप करते हैं। इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, पेपिलियो नेसियस या फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहेंगे हम इनको। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 पेटल एज लार्ज, एक पेटल लार्ज होता है, कॉल्ड स्टैंडर्ड, विच ओवरलैप टू small petals. These small petals are called wings. Wings further overlap to two small petals called keel. एग्जाम्पल जो, अब इसका एग्जाम्पल लिखने से ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पी या फिर बीन फ्लावर। इनमें हमारा जो पेपिलियो नेसियस और वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।